स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, भारत और कनाडा के बीच में जो रिलेशंस इस समय चल रहा है, इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि दोनों देश भारत और कनाडा जितना ज्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट जुटा सकते हैं वो उतनी प्रयास करेंगे। और इसी के बीच एक जो बड़ी खबर सामने आती है वो ये है कि G7 का जो चेयर है इस समय जापान। अब आपको पता ही होगा G20 जैसे अभी भारत ने कंडक्ट कराया था, तो बेसिकली ये वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज हो गई। वैसे ही G7 आर द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता है। तो जो G7 के चेयर है जापान, उन्होंने कनाडा को सपोर्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। ये आप देख सकते हो, ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स का, G7 चेयर जापान रिफ्यूजेस सपोर्ट टू कनाडा। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, कल एक और इंपॉर्टेंट खबर आया यूएसए से। मतलब यहां पर यूएसए का स्टैंड एग्जैक्टली क्या है, इसको लेकर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, मतलब जैसे हमारे देश में फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वैसे ही वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनका एक बड़ा बयान आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल से ही हमारा जो 3 लाइव बैच है, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच, ये आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। अभी भी आपके पास समय है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है और वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए क्या है ना कि अगर आप देखोगे अमेरिका के अंदर, आपको पता है वहां पर जो न्यूयॉर्क है, वहां पर आपको यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इस समय यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का जो सेशन है वो चल रहा है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कई बार पीएम मोदी वहां पर गए हुए हैं यूएन के सेशन में और उन्होंने भाषण भी दिया है। वैसे ही अभी क्या हुआ है इस बार कि हमारी तरफ से, भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब वो यूएन के सेशन में गए हैं। और मैं आपको बता दूं, आई थिंक शायद 26 मतलब कि परसों आप कह सकते हैं ट्यूसडे को उनका भाषण भी आने वाला है। तो एस जयशंकर साहब यहां पर भाषण देंगे, लेकिन उसके पहले यूएस के अंदर जो क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट है वो यहां पर बैठी है। आपको पता ही है क्वाड के अंदर जो 4 देश आते हैं, एक है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है आपका जापान, फिर भारत और यूएसए। ये जो 4 देश के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो भी इसी के साइडलाइंस पर मिले। तो यहां पर क्या है ना कि इस समय जो जापान है, बेसिकली मैं आपको बता रहा था, ये G7 का चेयर है। जैसे भारत इस समय आपको याद होगा G20 ने कंडक्ट कराया, तो हमारे पास प्रेसिडेंटशिप थी। वैसे ही G7 देश अगर आप देखोगे, जिसके अंदर कनाडा, यूएसए, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली और जापान आते हैं, इन सभी देशों का जो चेयर है इस समय जो अभी कंडक्ट कराया जा रहा है G7, वो आपका जापान के द्वारा कराया जा रहा है। तो क्या हुआ कि कनाडा ने कोशिश किया जापान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने की कि वो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे, भारत के खिलाफ यहां पर बयान दे, लेकिन जापान ने इसको एक तरह से रिफ्यूज कर दिया है। जो इल्जाम जस्टिन ट्रूडो के द्वारा लगाया गया भारत सरकार के ऊपर कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट था हरदीप सिंह निजार, उसकी जो मृत्यु हुई है, उसको लेकर जापान कंडेम करे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर जो खबर आई है वो ये है, जापान का ऐसा कहना है कि जो क्वाड है वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम इस तरह के मुद्दे को उठाएं। अब आपको पता ही होगा जो क्वाड है वो आपका जो 4 देश मिलकर साथ आए हैं, उसका मेन मकसद क्या था? उसका मेन मकसद यही था कि चाइना को काउंटर किया जाए। जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर चाइना को काउंटर करने के लिए ये जो क्वाड है 4 देशों का, वो आपका बनाया गया। तो जापान ने यहां पर रिफ्यूज करते हुए साथ ही साथ कनाडा, क्योंकि कनाडा काफी कोशिश कर रहा था, कनाडा प्रयास कर रहा था कि यहां पर जापान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाकर भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया जाए। अब आपको पता ही होगा कि भारत और जापान दोनों काफी अच्छे रिलेशनशिप रखते हैं। तो जापान ने एक तरह से कह दिया कि देखिए क्वाड ये प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि क्वाड के अंदर जो आपका लीडरशिप समिट में हुआ था, आपको याद होगा पीएम मोदी जापान गए थे मई के महीने में, वहां पर जो लीडर्स की समिट होती है क्वाड की, वो कंडक्ट कराई गई थी। तो उस समय जो डिसीजन लिया गया था उसके ऊपर चर्चा होगी। कहने का मतलब है, अगर आप देखोगे मई के महीने में जो क्वाड लीडर्स की मीट हुई थी उसके अंदर कई चीजों को लेकर डिस्कशन हुआ। ये आपका जापान के हिरोशिमा में हुआ था। तो वहां पर सॉफ्टवेयर हो गया, प्रिंसिपल फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स हो गया, प्रिंसिपल फॉर क्लीन एनर्जी सप्लाई हो गया, इन सब के बारे में बातचीत हुई थी। और साथ ही साथ लीडरशिप समिट में यह भी कहा गया था कि जिस तरह से चाइना
इंडो पैसिफिक रीजन में ज्यादा मिलिटराइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, उसको हमें सीरियस कंसर्न देखते हुए काउंटर करना चाहिए। तो ये जो चीजें का डिसीजन लिया गया था, वही आपका फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीट हो रही है क्वाड की यूएस के अंदर, उसमें इसको लेकर बातचीत की जाएगी, ना कि जो कनाडा चाहता है कि यहां पर हरदीप सिंह निजार को लेकर चर्चा हो। तो ये जापान ने एक तरह से रिफ्यूज कर दिया है। सिर्फ जापान ही नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले यह भी खबर आया था कि कनाडा चाहता था कि G7 के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जाए भारत के खिलाफ, न्यू दिल्ली के खिलाफ, ताकि जो सिख टेररिस्ट की मृत्यु हुई है उसको कंडेम किया जा सके। मतलब कि कनाडा अगेन यहां पर पूरे के पूरे G7 कंट्रीज को एक साथ लाना चाहता था और भारत के खिलाफ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट करना चाहता था। लेकिन इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहां पर जो फ्रांस है, अगेन आपको पता ही है फ्रांस के साथ भी भारत का काफी अच्छा रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं फ्रांस ने भी कहा कि देखिए हम इसके अंदर दखल नहीं दे सकते, भारत अगेन एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। और इटली की तरफ से भी आपको याद होगा, अभी जो G20 की समिट हुई थी, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की, वो भी भारत आई थी, तो इटली भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो एक तरह से कनाडा जो सपोर्ट चाह रहा था इन देशों से, वो सपोर्ट कनाडा को नहीं मिल पाया है। और इसका कारण यह भी है कि भारत भी, अगर आप देखोगे, देखो बाहर तौर पर आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, मीडिया है, उसके अंदर जो खबर आ रही है उसमें यही है कि भारत भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा होगा ना बाकी देशों को समझाने की कि आखिरकार कनाडा और भारत के बीच के रिलेशंस इतने खराब क्यों हो रहे हैं। तो इंडियन डिप्लोमेसी भी शांत तरीके से अपने जो ग्लोबल पावर्स हैं, अलग अलग जो ग्लोबल पावर्स हैं, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही है, उनको समझा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का जो एलिगेशन है वो सरासर गलत है। और साथ ही साथ भारत यह भी बता रहा है दुनिया को, अलग अलग कंट्रीज को, वेस्टर्न पार्टनर्स को, कि देखिए हम बहुत समय से कनाडा को वार्निंग दे रहे थे, कनाडा को बार बार कह रहे थे कि आप खालिस्तान के मुद्दे को टैकल कर लिए, क्योंकि वो लोग एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं एक तरह से और एंटी इंडिया एक्टिविटीज करते हैं, तो आपको ये रोकना पड़ेगा। तो भारत भी कहीं ना कहीं ये चीजें समझा रहा होगा और इसी की वजह से यहां पर जो बाकी के देश हैं वो कनाडा की उतनी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि यूएसए का क्या स्टैंड है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यूएसए का जो स्टैंड होता है वो भी धीरे धीरे करके बाकी की जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो भी यूएसए के साथ चले जाते हैं, अक्सर देखने को मिला है। और साथ ही साथ आपको यह भी समझना है कि यूएसए का रिलेशंस कनाडा के साथ काफी अच्छा है, काफी क्लोज रिलेशन है। जब भी कनाडा कोई इल्जाम लगाता है तो यूएसए पूरी तरह से कनाडा के साथ हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि कल उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एंटनी ब्लिंकन, उनका एक बयान आया है, उसको हमें समझने की जरूरत है। देखिए वो कह क्या रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि यूएस हैज बीन कंसल्टिंग, इवन कोऑर्डिनेटिंग विथ कनाडा ऑन इट्स एलिगेशन लिंकिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि कनाडा का जो एलिगेशन लगाया गया है भारत के ऊपर, यहां पर कि जो किलिंग की गई है उसके सॉइल पर, तो उसको लेकर यूएस काफी क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है और कंसल्ट कर रहा है कनाडा के साथ, मतलब कनाडा के साथ बातचीत कर रहा है। एंड वो चाहता है, मतलब यूएस चाहता है कि कनाडा का जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़े। देखो यहां पर यूएस ने एक तरह से कुछ हद तक कनाडा को सपोर्ट दिखाया है कि कनाडा चाहता है कि जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसको हम सपोर्ट करते हैं, और हम साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि इंडिया भी कोऑपरेट करे इस इन्वेस्टिगेशन में, और इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। मतलब हरदीप सिंह निजार की जो मृत्यु हुई है कनाडा में, उसको किसने मारा है, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय होनी चाहिए। तो इसको लेकर कुछ हद तक आप कह सकते हो अमेरिका ने कनाडा का सपोर्ट किया है। और ये बेसिकली एंटनी ब्लिंकन के द्वारा प्रेस से बातचीत की जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता था, उस समय उन्होंने इसके बारे में बातचीत किया न्यूयॉर्क के अंदर। और साथ ही साथ यहां पर यूएस ने यह भी कहा कि इट इज एक्सट्रीमली विजिलेंट अबाउट एनी इंस्टेंसेस ऑफ एलिजेड ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। मतलब कि यहां पर कनाडा ने आरोप क्या लगाया भारत के ऊपर कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है, भारत हमारे टेरिटरी में आके सॉवरेनिटी का वायलेशन कर रहा है और यहां पर हमारे लोगों को मार रहा है। तो इसको लेकर यूएस ने कहा है कि इट इज वेरी वेरी सीरियसली, मतलब जो शब्द था ना, इट वाज वेरी वेरी सीरियसली एज अ ब्रॉडर इशू। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी डायरेक्टली एंगेज्ड हैं। अब आपको एक चीज समझनी है यहां पर, देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो यूएसए है वो कनाडा का काफी अच्छा क्लोज, क्योंकि वो दोनों नेबरिंग कंट्रीज भी हैं और दोनों का क्लोज रिलेशन होना स्वाभाविक, मतलब अगर आप देखो जैसे चलता आ रहा है हिस्टोरिकली, तो वो काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो यहां पर क्या है कि यूएसए बाहरी तौर पर
पर ऊपर तौर पर यह कह सकता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कनाडा जो कह रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि यूएसए का इस समय रिलेशंस भारत के साथ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है, और रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि काफी अच्छा रिलेशंस हुआ है यूएस और भारत के साथ, तो वो एक तरह से कुछ हद तक बैलेंस रोल भी प्ले कर रहा है। यहां पर यूएसए कोई भारत के ऊपर डायरेक्टली इल्जाम नहीं लगा रहा है, लेकिन हाँ उसको वो कनाडा को सपोर्ट करते हुए ये कह रहा है कि हाँ हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो और भारत इसमें कोऑपरेट करे, और साथ ही साथ यूएस भारतीय सरकार के साथ भी एंगेज हो रहा है ताकि इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सके। द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग दैट कैन हैपन नाउ इज टू सी द इन्वेस्टिगेशन मूव फॉरवर्ड। इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जब बयान आया यूएस की तरफ से, तब यहां पर यूएस के भी जो एनालिस्ट हैं, काफी सारे एनालिस्ट अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक तरह से थोड़ा सा कॉशन भी किया है अमेरिका की सरकार को, जो बाइडेन की सरकार को, और कहा है कि आपको इसमें कहीं ना कहीं दखल नहीं देना चाहिए। मतलब कनाडा का जो आरोप है भारत के ऊपर, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट्स को देखते हुए किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपको याद होगा अमेरिका ने काफी टफ स्टैंड लिया था सऊदी अरब के ऊपर। आपको याद होगा इल्जाम लगा था सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनके ऊपर कि जमाल खशोगी की मृत्यु उन्होंने कराई थी टर्की के अंदर। तो इसको लेकर यूएस काफी ज्यादा कड़ा रुख अपनाया था। अब लेकिन वो मामला अलग था। जमाल खशोगी वो क्रिटिसाइज कर रहा था डायरेक्टली मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर, वो मामला अलग था। अब ऐसा तो है नहीं कि यहां पर जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं वो सिर्फ मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो यहां पर उसको मारा गया, राइट। यहां पर वो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, वो भारत के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, उस बीच वो मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एनालिस्ट हैं यूएसए के अंदर अगर आप देखोगे तो वो एक तरह से थोड़ा सा कॉशन कर रहे हैं अमेरिका की सरकार को कि आप इसके अंदर दखल ना दीजिए, अदरवाइज आपका जो रिलेशंस है भारत के साथ वो भी खराब हो सकता है। क्योंकि भारत की जनता काफी सेंसिटिव है, आपने देखा ही होगा कि कभी भी कुछ भी होता है तो यहां पर काफी जो नेशनलिज्म की भावना है वो भी तेजी से बढ़ जाती है। और कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह का ट्रीटमेंट G20 समिट के दौरान ट्रूडो को मिला है, कहीं ना कहीं वो एक बहस का कारण बन गया था। कनाडा के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे तो इसकी काफी चर्चा हो रही थी। तो कहीं ना कहीं यहां पर जस्टिन ट्रूडो उस चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो इल्जाम लगाया गया है जस्टिन ट्रूडो के द्वारा, वो शायद ट्रूडो ने भी नहीं सोचा होगा वो इतना लंबा चला जाएगा, उसको इतना ज्यादा सीरियस ले लिया जाएगा। लेकिन ये सीरियसली काफी ज्यादा हो चुका है, जो शायद ट्रूडो ने नहीं सोचा होगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे अमेरिका के अंदर जो एक्स पेंटागन ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि अगर यूएस को अगर चूज करना होगा कि भारत और कनाडा किसके साथ जाए तो वो काफी हद तक भारत के साथ ही जाएगा। लेकिन क्या वो एक्चुअल में जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता। खैर यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जस्टिन ट्रूडो का एक और बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि हमने ऑलरेडी यहां पर जो एविडेंस है निजार के किलिंग का, वो भारत के साथ कई हफ्ते पहले शेयर किया था। ये जस्टिन ट्रूडो का बयान आया है, लेकिन उन्होंने ये एलिबरेट नहीं किया किस तरह का एविडेंस था, क्या था। और भारत की तरफ से अगर आप बयान देखोगे तो भारत ने साफ इनकार कर दिया है कि कनाडा की तरफ से हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। अब कौन सच बोल रहा है, क्या है, ये तो समय बताएगा आगे। लेकिन आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहां पर काफी कुछ आपको जियोपॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी दोस्तों मैं आपको आगे बताता रहूंगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि रिसेंटली अभी जस्ट एक खबर आई थी कि अमेरिकन बुली एक्सेल डॉग, इसको बैन किया गया है किसी देश के द्वारा। वो कौन सा देश है जिसने बैन किया, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।